ठंडी के समय में अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो हर छत पर ये लाल भरवा मिर्ची का अचार देखने को मिल ही जाएगा। माँ के प्यार और स्वाद का अनोखा संगम है ये भरवा मिर्ची का अचार। हर एक निवाले में बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एकता और देसी कुकिंग विद एकता में आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ लाल भरवा मिर्ची का अचार। मम्मी के हाथों का बना हुआ ये भरवा मिर्ची का अचार की रेसिपी आज आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने मिर्ची लिया हुआ है, 2 किलो के करीब हमारा मिर्ची है। इसे हम पानी से धो लेंगे और साफ़ पानी से धो करके आप इसे एक एक मिर्ची को अच्छे से पोंछ करके आपको रखना है। अच्छे से साफ़ कर लीजिए और इसे हमें धूप में 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। कपड़े के ऊपर आप इसे धूप में रख दीजिए, जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है ना वो सारा का सारा निकल जाना चाहिए। मिर्चियाँ सूख रही हैं, तब तक हम मसाले भी देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मसालों में लिया है 15 से 20 हमने तीखी वाली लाल मिर्च ले लिया है। इसका तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे मिर्चियों का यूज़ ज़्यादा कर लीजिए। साथ ही में 1 छोटा चम्मच काली मिर्च है और 1 बड़ा चम्मच हमने जीरा लिया हुआ है। 2 चम्मच के करीब सौंफ ले लीजिए, 2 चम्मच मेथी के दाने ले लीजिए और 2 से 3 चम्मच ले लीजिए साबुत धनिया। साथ ही में यहाँ पर सरसों है 500 ग्राम के करीब और इसे आपको बिना रोस्ट किए इसे हमें दरदरा पीसना है। बिल्कुल दरदरा हम पीस करके इसे तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई को गरम किया हुआ है। अब इन सब को हमें रोस्ट कर लेना है, तो कढ़ाई को गरम होने दीजिए और एक अच्छी खुशबू आने तक आप इसे रोस्ट कीजिए। गैस का फ्लेम रहेगा मीडियम से स्लो और धीरे धीरे आपको इसे अच्छे से चलाते हुए रोस्ट करना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, तब तक हम इसे भून लेंगे और जब ये ठंडा हो जाए तो इसका भी हमें दरदरा पाउडर बना करके रख लेना है। वापस हम उसी कढ़ाई में मेथी डाल देंगे, मेथी के दाने, और उसे भी हमें अच्छे खुशबू आने तक भून लेना है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर में सारे मसालों को डाल दीजिए और भुना हुआ मेथी भी हम इसी में डाल देते हैं और साथ ही में हम सबको अच्छा पाउडर बना करके तैयार कर लेते हैं। दरदरा पाउडर बनाना है हमें, बिल्कुल दरदरा ही पीसना है, ध्यान रखिएगा। साथ ही में कुछ गरम मसाले का भी यूज़ किया है मम्मी ने। यहाँ पर गरम मसाले में है जावित्री, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और चक्रफूल है। इन सब को हमें अच्छा पाउडर बना लेना है। थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और रोस्ट करने के बाद आप इसका भी एक अच्छा सा पाउडर बना करके तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर सारे मिर्चियों को काट करके इसके जो अंदर के बीज है ना वो उसे अलग कर लेना है। तो अगर बड़े साइज़ के मिर्चियाँ हैं तो आप इसके पहले डंठल काट लीजिए और फिर आप इससे बीचों बीच कट लगा लीजिए। बीच से कट लगाने के बाद आप किसी लकड़ी की मदद से या फिर किसी चम्मच के पीछे वाले हिस्से की मदद से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आपको इसके बीज को, सारे बीज को झाड़ करके निकाल लेना है। बस ऐसे ही सारे बीजों को आप निकाल लीजिए। अगर बड़े साइज़ की मिर्ची हैं तो आप 2 टुकड़ा कर सकते हैं और अगर आपने छोटी छोटी साइज़ में मिर्चियाँ ली हुई हैं तो बस आप बीच से एक चीरा लगा करके भी सारे बीज को निकाल करके आप छोटे छोटे मिर्चियों में स्टफिंग करके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी मिर्चियाँ थी काफ़ी बड़े साइज़ में थी, तो मम्मी ने सारे मिर्ची को ऐसे बीच से कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बनाया हुआ है और इस तरह से सारे बीज को हम निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद इन बीजों को हमें वेस्ट नहीं करना है। ये हम स्टफिंग में वापस से मसालों के साथ स्टफिंग में ले लेंगे, तो इन्हें आप सेपरेट करके एक अलग बर्तन में रख दीजिए। जब सारे बीज निकल जाएं तब हम मसाले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने सारे जो पीसे हुए मसाले हैं ना सबको इकट्ठा कर लेना है। सरसों में हम डालेंगे आमचूर पाउडर, तो 250 ग्राम के करीब हमने आमचूर पाउडर का यूज़ किया हुआ है और इसके साथ हम यहाँ पर जो हमने मसाले पीस कर रखे हैं ना वो सारा हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे 3 चम्मच के करीब सौंफ, तो साबुत सौंफ का यूज़ किया हुआ है। इसके साथ हम यूज़ करेंगे मंगरेला, तो ये भी 3 चम्मच के करीब है। साथ ही में हम अजवाइन डालेंगे, तो अजवाइन की क्वांटिटी भी हमने रखी हुई है 3 चम्मच, तो 3 मीडियम साइज़ का चम्मच के हिसाब से हमने रखा है। साथ में जो लाल मिर्च हमने रखा था उसे भी हमें दरदरा कूट करके इसमें डालना है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके डाल दीजिएगा। साथ ही साथ हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर भी डाला हुआ था 2 बड़े चम्मच, बट वीडियो बंद हो जाने के कारण हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हमने सारे मसालों को डाल करके सरसों का तेल डालेंगे, तो तेल की क्वांटिटी है 3 से 4 चम्मच, बड़े चम्मच के हिसाब से हमने 3 से 4 चम्मच यहाँ पे तेल डाला हुआ है। तेल डाल करके अच्छे से मिक्स करना है। मसालों को तेल से बहुत ज़्यादा हमें तेल नहीं डालना है। भरभरा सा हमारा मतलब भुरभुरा सा ये स्टफिंग रहेगा, तब हमारा मिर्ची में स्टफिंग जब होगा ना तो बहुत ही बढ़िया अच्छे से पकड़ेगा। अगर तेल के वजह से या फिर अगर मसाला जो स्टफिंग है वो गीला हो जाएगा तो फिर वो मसाले में
अच्छे से स्टफिंग नहीं हो पाएगा। अब हमने मसालों को आधी आधी क्वांटिटी में कर दिया है और इसमें आधे में हम थोड़ा सा मिर्ची का जो हमने बीज वगैरह निकाला था ना वो डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पर मिर्ची ली है 2 किलो के हिसाब से, तो मसाला भी हमने उस हिसाब से एडजस्ट किया है। आप अपने हिसाब से जितना आप मिर्ची ले रहे हैं उसके हिसाब से सारे मसाले को एडजस्ट करके डाल सकते हैं। मसालों को हम बीच आधे में इसलिए डाल रहे हैं ना कि अगर बच भी जाता है ना जो हमारे मसाले हैं तो हम उसे दूसरे किसी चीज़ में या अचार बनाने में यूज़ कर सकते हैं। हमने मसालों में बीज वगैरह डाला है ना, उसे तुरंत हमें स्टफिंग करके हटा देना होगा, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। अब अच्छे से आप इसे भर लीजिए, एक एक मिर्ची लीजिए और देखिए किस तरह से उंगली की मदद से या कोई चाकू या लकड़ी की मदद से, यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी ने यहाँ पे लकड़ी की मदद से इसे अंदर इस तरह से दबाते हुए स्टफिंग किया हुआ है। और आप चम्मच भी ले सकते हैं या कोई लकड़ी ले लीजिए या फिर बच्चों की लिखने वाली पेंसिल आती है ना उसके पीछे की मदद से भी आप उसे अच्छे से इसमें स्टफिंग कर सकते हैं। ऐसे डालते हुए आप स्टफिंग करेंगे ना तो एकदम अंदर तक मसाला का स्टफिंग होगा और ये बहुत ही बेहतरीन मतलब अच्छा सा मसाला हमारा मिर्ची में स्टफ़ होकर के तैयार हो जाएगा। बस इसी तरह से सारे भरवे मिर्ची में मसाला को भर दीजिए और भरने के बाद अब हम इसे सूखने के लिए रखेंगे। करीबन पूरा एक दिन हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे धूप में। तो यहाँ पर हमने 12 बजे के करीब स्टफिंग करके मसालों को मिर्ची के साथ रख दिया है सूखने के लिए और 5 बजे के करीब हमने फिर इसे अंदर ले लिया। तो एक दिन पूरा आप इस तरह से रख दीजिए अच्छी तरह से। जब ये थोड़ा सा सूख जाए और मसाला थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाती है मिर्चियाँ जब सूखती हैं, तो अगर किसी में मसाला कम लग रहा है तो वापस आप उसमें मसाला फिर से स्टफ़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, एक कटोरी में ले लेंगे सरसों का तेल और एक साथ हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 अचार को। इस तरह से डालिए, अलग अच्छी तरह से आप इसमें डिप कर दीजिए अचार को और एक कांच के बॉटल में आप एक एक करके इसे रखते जाइए। तो यहाँ पर हमने एक साथ 4 से 5 मिर्ची रख लिया है। थोड़ी देर डिप करके छोड़िए, करीबन 1 मिनट के लिए हम डिप करके छोड़ेंगे और फिर हम इसे निकालेंगे। अच्छे से डिप कीजिए और फिर एक एक करके आप इसे निकालिए। निकाल करके कांच के बर्तन में आप इसे रखते जाइए। ये सालों साल मिर्ची चलती है, ख़राब नहीं होती है और बहुत ही कम से कम तेल में इसे बनाया हुआ है। स्टफिंग में ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं होता है, अगर चिपचिपा हो जाएगा तो फिर स्टफिंग बराबर से नहीं हो पाएगी। और बस कम से कम तेल में हम इसे बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बिल्कुल मम्मी का मतलब मेरी मम्मी का तो ये स्पेशल अचार है भरवा मिर्ची का, बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हैं वो और इतना ये टेस्टी लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट सा ये मिर्ची का अचार। आप सब भी रेसिपी ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब सारे मिर्ची को हम डिप करके रख देंगे और जो तेल बच जाएगा ना वो जार के ऊपर आप मतलब मिर्ची के ऊपर आप इसे डाल दीजिए और फिर आप इस अचार को 10 से 15 दिन कंटिन्यू धूप में आप इसे रख दीजिए। सालों साल चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल एकदम मतलब एक एक मिर्ची आप देख रहे हैं कितना अच्छा से स्टफिंग करके मम्मी ने बनाया हुआ है। बस ऐसे ही आप भी मिर्ची का भरवा अचार बनाइए और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये टेस्टी सा भरवा माँ के हाथों का स्वाद वाला मिर्ची का अचार बनके तैयार है। आप सब रेसिपी ट्राई कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और हाँ, मिर्ची का अचार धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे 10 से 15 दिन धूप में ज़रूर रखिएगा और आप इसे महीनों खा सकते हैं, सालों साल खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।